अब बात करते हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जो एक बार फिर से मौलाना बनकर पाकिस्तान को बरगला रहा है। आसिम मुनीर ने कहा है कि जब भारत के खिलाफ उनके ऑपरेशन चल रहे थे, यानी ऑपरेशन सिंदूर, तो पाकिस्तान की मदद अल्लाह ने की। यह कहकर पाकिस्तान के ये जो मुल्ला जनरल है ना आसिम मुनीर, अपनी हार को छिपाने के लिए उसे धार्मिक जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए आसिम मुनीर ने एक नया पैंतरा आजमाया। आसिम मुनीर ने कहा कि भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान को अल्लाह की मदद की और चाहे दिखी ना दिखी उसको महसूस कर लिया इन्होंने। आप ये सोचिए कि जिस देश के 9 आतंकी ठिकाने जिसमें मुरीद के और बहावलपुर शामिल है उसको ठोक दिया गया हो, यानी पाकिस्तान के पंजाब सूबे को ठोक दिया गया हो, और ये कह रहे हैं जी अल्लाह ने बचा लिया, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। एक अलग बात और है, 9 एयर बेसेस और रेडार स्टेशन, कुल मिलाकर 11 एयर बेसेस और रेडार स्टेशन की अगर बात की जाए 9 आतंकी कैंप के अलावा, उन्हें ध्वस्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का कहना है जी अल्लाह ने बचा लिया। शायद उनको डर यह था कि चलो 11 ही तबाह हुए, भारत चाहता तो सभी 18 तबाह कर देता। खैर, आसिम मुनीर का कहना है कि उनका खुदा गवाह है कि बुनियाल अर मरसूस में अल्लाह की मदद उन्हें मिली और उन्होंने अल्लाह की मदद आते हुए महसूस की। और इस पर उन्होंने फिर एक आयत भी पढ़ दी। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर जोश में तो भर गए, अरबी में उन्होंने कुछ आयतें भी पढ़ दी, लेकिन मुनीर ने कहा कि उन्होंने अपने अंदर महसूस किया कि उन्हें अल्लाह की मदद मिली। अब वो देखिए फील्ड मार्शल तो बन गए हैं, लेकिन अब सत्ता में बने रहने के लिए अब वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह उन्हें उनकी डायरेक्ट मदद भी कर रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका गया, 8 महीने गुजर गए हैं, जंग की करारी चोट पाकिस्तान के आर्मी चीफ अंदर से तो जानते, चाहे वो उजागर करे ना करे, लेकिन ये तो सच्चाई है कि मुरीद के और बहावलपुर में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तान के पंजाब सूबे को ठोक दिया गया, उसके बाद 11 एयरबेसेस को ठोक दिया गया। कई एयरबेसेस तो अभी तक पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जी वो जीत गए। अब चलिए वो अपने हार को जीत बताते हैं, लेकिन हार की चोट वो भूल नहीं पा रहे हैं। 10 दिसंबर को एक तकरीर के दौरान पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितना उनके मन में आया उन्होंने झूठ बोल दिया। 10 दिसंबर की इस झूठी तकरीर में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको आदेश दिया कि इसको दिखाया जाए। असल में पाकिस्तान ने आतंकवाद से भारत को 1000 जख्म देने की जो नीति जनरल जियाउल हक के समय अपनाई थी, उसके चक्कर में पाकिस्तान में इतने आतंकी संगठन हैं, इतने कट्टरपंथी मौलाना पैदा कर दिए कि उनमें से अब कई पाकिस्तान की फौज पर ही हावी हो गए हैं। पाकिस्तान की फौज पर काबू नहीं वो पाकिस्तान की फौज उन पर काबू नहीं कर पा रही है। और शायद इसीलिए आसिम मुनीर को यह कहना पड़ रहा है कि जिहाद का फतवा केवल अब पाकिस्तान की रियासत दे सकती है, पाकिस्तान की फौज दे सकती है, पाकिस्तान के मौलाना नहीं। जबकि पाकिस्तान में ही मुसलमान को मार रहे हैं, सुन्नी शिया को मार रहे हैं। जो पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों को मार रहे हैं, वो वहां पर बलूचिस्तान में लोगों को मार रहे हैं, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में मार रहे हैं। लेकिन खैर बातें हैं, बातों का क्या। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कथनी और करनी में कितना अंतर है, अब आपको वो भी हम समझाते हैं। कि ये कहते हैं कि मुसलमानों को नहीं मारते, लेकिन सोचिए बलूचों को, पश्तूनों को, अहमदियाओं को तो लोग मुसलमान समझते ही नहीं, तो उन पर तो खुले तौर पर जुल्म करते हैं और तब भूल जाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पाकिस्तान में ही मार रहा है, जो मुसलमानों के लिए एक पाक देश बना था। यह बात तब याद आती है जब टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी मुसलमान है, वो पाकिस्तान की आर्मी का खून बहाते हैं, वो भी मुसलमान है। और इसीलिए आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान को एक बार फिर धमकी दे डाली, वो भी खैर मुसलमान है। मुनीर ने कहा कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान और टीटीपी में से किसी एक को चुनना होगा। और अगर आप तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की बात करें तो वो हमेशा से और अब तक का जो उनका रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ही चुना है, क्योंकि उन्होंने एक साथ खून बहाया है। पाकिस्तान की सेना ने तो केवल उनका इस्तेमाल किया है। खैर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हर मुश्किल में पाकिस्तान को भीख दिलवाकर उबारने वाले सऊदी अरेबिया को भी साधने की, सऊदी अरब को साधने की एक बार फिर कोशिश की। आसिम मुनीर ने कहा कि दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन मक्का और मदीना की सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान को ही सौंपा गया है और उनके मुताबिक यह भी एक ऊपर से आया फरमान है।
लेकिन बना दिया भिखारिस्तान। यहां तक कि सऊदी अरेबिया ही नहीं, गल्फ कंट्रीज, कई गल्फ के देशों ने हजारों की संख्या में पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान से जाते तो नौकरी के नाम पर है और वहां जाके भीख मांगने लगते हैं। 10 दिसंबर की तकरीर में आसिम मुनीर इतनी तेजी से अरबी में कुरान की आयतें पढ़ रहे थे कि वहां बैठे मुल्ला मौलवियों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आखिर आसिम मुनीर मौलाना की तरह अरबी की आयतें क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों उन्हें मुल्ला जनरल कहा जाने लगा है? इसकी वजह है उनकी परवरिश, और परवरिश के साथ साथ उनकी कोशिश कि मौलाना उनके खिलाफ ना हो जाए। वो उनकी कोशिश बस यही है कि जितने भी पाकिस्तान के मौलाना हैं और जो धार्मिक गुरु हैं वो उनके साथ बने रहे। आसिम मुनीर दरअसल मदरसा में पढ़ चुके हैं, रावलपिंडी के मरकजी मदरसा, और यह हम आपको बता दें दारुल तजवीद के वो छात्र रह चुके हैं। दारुल तजवीद जैसे इस्लामिक सेमिनरी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। यहां जो धार्मिक पढ़ाई हुई उन्होंने, वो हाफिज कुरान है, यानी पूरे कुरान शरीफ को उन्होंने बिल्कुल याद कर लिया है। अच्छा, आसिम मुनीर के जो पिता थे सैयद सरवर मुनीर, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और स्थानीय मस्जिद में इमाम भी थे। तो मुनीर के परिवार में जो माहौल था वो काफी एक कट्टर इस्लामिक सा माहौल था। बाद में सऊदी अरब में मिलिट्री अटैचे के तौर पर जब उनकी पोस्टिंग थी, तो उस समय आसिम मुनीर ने पूरी की पूरी कुरान उन्होंने याद कर ली, हाफिज कुरान का दर्जा उन्होंने हासिल किया। अच्छा, आसिम मुनीर का ज्ञान, इसी ज्ञान का इस्तेमाल वो पाकिस्तान को एक तरह से एक कट्टर इस्लामिक देश बना देना चाहते हैं। जिस तरह जियाउल हक ने जो शुरुआत की थी, जियाउल हक ने शुरुआत की, परवेज मुशर्रफ ने उसका फायदा उठाया, और आसिम मुनीर अब उसे दूसरे छोर पर ले आए हैं कि क्या मुल्ला और क्या मिलिट्री, दोनों में फर्क करना अब असंभव हो गया है। दरअसल बिखरते टूटते पाकिस्तान में धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर वो जोड़े रखना चाहते हैं, और ये उनकी मजबूरी है। और इसीलिए आसिम मुनीर न केवल ऑपरेशन सिंदूर की हार पर पर्दा डाल रहे हैं, बल्कि उस हार के बावजूद पहले उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनवा लिया। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ या फील्ड मार्शल फॉर लाइफ बने रहे। लेकिन क्या ऐसा होगा? उनकी साजिश तो इस समय यही है। हो पाएगा या नहीं अभी यह मालूम नहीं है। आसिम मुनीर दरअसल इस समय उस पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं, पाकिस्तान के पंजाब सूबे और फौजियों की अफसर के पंजाब सूबे का जिसमें दबदबा रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान के जो बलूच हैं और जो पश्तून हैं, अब वो आजादी की मांग तेजी से उठा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एकजुट पाकिस्तान को जो ज्ञान दे रहे हैं ना, उसे पाकिस्तान में ही करारा जवाब मिलता जा रहा है। महमूद खान अचकजाई ने कहा है कि पाकिस्तान एक देश नहीं है, एक फेडरेशन है। अलग अलग संस्कृतियां हैं पाकिस्तान की, अलग अलग भाषाएं हैं, और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। महमूद खान अचकजाई के एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, पख्तूनख्वा में जो थी आवामी पार्टी, उसके प्रमुख है। वो अक्सर पाकिस्तान के संघीय ढांचे और पश्तून जो वहां की संस्कृति है उसके सम्मान की वकालत करते हैं। आसिम मुनीर को आईना दिखाने वाले महमूद खान अचकजाई का क्या बयान था, हम आपको वो भी सुना।